जयेश, जादौन ISPSC इंस्टीट्यूट की तरफ से आनंद जादौन सर और पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार अपने रिजल्ट को सुना तो कैसा लगा सिलेक्शन का? जी सर, मैं सर प्री की टेस्ट सीरीज दे रहा था। जिस वक्त सर मुझे दोस्त का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि जयेश हम भोपाल चल रहे हैं, उनका भी हो गया सिलेक्शन। तो सर मेरे सर हाथ कांपने लगे सर, टेस्ट वहीं छोड़ दिया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्लास के सारे बच्चे मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, मैं ऐसे बीच क्लास में चिल्ला रहा हूँ कि हो गया मेरा सिलेक्शन। निकल के बाहर आया तो मतलब ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कि क्या हो गया। उधर से घर की ओर आया, रूम पर सारे दोस्त आ गए हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हो गया। एक मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया और प्री की टेस्ट दे रहे थे उस वक्त, ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि सर अब अधिकारी बन गए हैं, सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। जयेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले कब सिविल सर्विसेज या प्रशासनिक सेवा के विषय में सोचा? जी सर, 12वीं की कक्षा पास करके सर मैंने सोचा था सिविल के बारे में, और ग्रेजुएशन के साथ ही सर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। अभी जैसे कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं और वो कई बार 12th पास होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, और कुछ ग्रेजुएट भी आते हैं, तो हमसे जनरली हम लोग जब कहीं भी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, आनंद जादौन सर जब करियर काउंसलिंग के जाते हैं, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि बच्चे को प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप सिलेक्ट हुए हैं, आपकी जर्नी भी रही है, तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? जी सर, मैंने भी ये सर पाया सर, काफ़ी वर्षों की तैयारी लगती है इसके लिए। तो मेरे हिसाब से सर यदि सर ग्रेजुएशन का जो समय है उस समय में सर इसकी कुछ स्तर तक शुरू कर दी जाए सर, मतलब ग्रेजुएशन के साथ थोड़ी बहुत सर शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से सर। ग्रेजुएशन होने के बाद सर इस पर सर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी शुरू की और फिर कैसे कैसे आपने तैयारी की, कितने एग्जाम दिए, इसके विषय में थोड़ा सा हम सबको बताइए। जी सर, 12वीं पास करके सर मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद सर पहला सेमेस्टर मेरा हो गया था। उस समय मुझे लगा कि सर BSc में कर सकता हूँ, साथ में मुझे तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। और सिविल सर्विसेज के प्रति सर जब मेरा रुझान हो चुका था सर, तो इसके लिए सर मुझे कुछ समझ थी नहीं। तो एक मेरे अंकल हैं, उनकी पुत्री यहाँ पर जादौन इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, तो उनसे मैंने बातचीत की कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो मुझे जादौन इंस्टीट्यूट ग्वालियर वाली ब्रांच पर लेके आए, और यहाँ आकर मैंने मतलब मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी PSC के बारे में। जादौन सर ने ही सब कुछ पढ़ाया। प्री के सारे सब्जेक्ट्स लगभग जादौन सर ने लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, MPG के अधिकांश सब्जेक्ट जादौन सर नहीं पढ़ाए थे मुझे। और उसके बाद मेंस की मैंने कोचिंग की इधर से ही। 3-4 साल की तैयारी के बाद फिर सिलेबस भी चेंज हो चुका था 2020 वाला, तो कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ी इस प्री निकलने के बाद। अभी आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है MPPSC में और अब वो प्रशासनिक अधिकारी बन गया है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जादौन IAS इंस्टीट्यूट और आनंद जादौन सर की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा जब आपने अपने बच्चे के रिजल्ट के विषय में सुना। मेरा बच्चा तो मैंने तो इसके लिए करीब जब 15 साल का था उस पीरियड में ग्वालियर छोड़ दिया था, जिसने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी यहीं से जो रह कर के की है। और मैं आपकी इंस्टीट्यूट को बधाई दूंगा। वो तो वैसे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जादौन सर के इंस्टीट्यूट में उसको बहुत कुछ माने प्राप्त हुआ जी। और ये जो नौकरी मिली है ये पूरा श्रेय मेरी यही समझते हैं तो जादौन सर को ही है। कारण कि प्राथमिक जो भी परीक्षा है, जो भी तैयारी, वो सब यही की देन है। जी जी। फिर भी आप लोगों का बड़ा स्नेह रहा, और जैसा जयेश ने बताया कि आप लोग हमेशा उसे मोटिवेट करते रहे, तो प्रारंभ से आपने इसको अधिकारी बनाने के विषय में सोचा था या कुछ और प्लानिंग भी थी? मेरे घर पे तो वैसे पंडित कार्य होता है जी।
तो इस कारण से मैंने इसकी चॉइस को देख करके जी और मैंने ना इसकी माने जी, इसको आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा दी बहुत बढ़िया। और छोटी सी इसको मैंने ग्वालियर भेज दिया था। जी जी, तो अभी अधिकारी बनने जा रहा है बच्चा, तो आगे अभी जैसा जयेश ने कहा कि अभी तैयारी करेंगे, तो इनको तैयारी में आगे आपके हिसाब से लगा रहना चाहिए या लगा रहना चाहिए। लगा रहना हाँ, चाहिए? हमारी तरफ से उसको पूरी जो है सुविधा मिलेगी, हम लोग भी इच्छुक हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि जैसा- कैसा आपके आसपास का माहौल कैसा था जब आपके रिश्तेदारों को और मोहल्ले में पता चला, तो किस प्रकार की आपकी फीलिंग्स रही, कैसा रहा? मोहल्ला में जितने भी लोगों ने सुना, जितने भी परिवार वालों ने सुना, सभी को प्रसन्नता है। और हमारे प्रति तो उनका वैसे ही स्नेह क्या है कि पंडितों के प्रति तो वैसे ही स्नेह रहता है जी लोगों का जी, रुझान रहता है, इसलिए ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सभी को प्रसन्नता है मोहल्ला में। जी 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 जी, धन्यवाद सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वहाँ पर, और सेल्फ स्टडी की दोस्तों के साथ। दोस्तों ने काफ़ी सहयोग किया इसमें। और सर लेखन गति मेरी काफ़ी कम थी, तो उस पर सर मैंने बहुत सुधार किया सर। फाइनली सर मेंस पे मेरी अच्छी पकड़ हो गई। अभी आपने कितनी बार इंटरव्यू दिया है? जी सर, मैंने 2 बार अभी तक इंटरव्यू दिया है। 2021 के MPPSC का इंटरव्यू दिया था, और ये 2022 वाला। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जैसे जब हम मेंस लिखते हैं या जब हम इंटरव्यू देते हैं, तो जो फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, जैसे आपने कहा कि आनंद जादव सर ने आपको प्री की पूरी तैयारी कराई, तो वो जो नॉलेज आपको फाउंडेशन में मिली, उसका इंपॉर्टेंस हमें मेंस में और इंटरव्यू में जाकर देखने को मिलता है? जी सर, पूरा ही सर वो फाउंडेशन से ही चलता है। अभी सर ऐसी स्थिति है सर, मैं 5 बार प्री निकाल चुका हूँ लगातार। मतलब बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि सर मैं प्री की तैयारी भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फाउंडेशन सर इतना अच्छा है कि सर वो तैयारी नहीं हो पाने के बावजूद भी बस करंट अफेयर पढ़ के सर मेरा प्री हो जाता है। जैसे पिछली बार की बात करें, 2024 में मेरे MA के पेपर थे, और MA के पेपर के 2 दिन बाद मेरा प्री था। तो MA के पेपर देने में घर आया हुआ था, प्री का सेंटर इंदौर था मेरा। तो MA के पेपर दे रहा था मैं, प्री की तैयारी मैंने कर नहीं पाई थी। मैंने बस MA के पेपर के दौरान सर करंट अफेयर्स और जो नई यूनिट जुड़ी जनजाति वाली थी, उसको एक किताब के माध्यम से किया। और जो फाउंडेशन था मेरा, उसी के बेस पे सर मेरे सारे आंसर लगते गए। मेरा सर 2024 में इतना हाई कट ऑफ जाने के बावजूद सर उसमें हो गया। ऐसे ही सर 2023 में भी मेरे साथ यही हुआ था सर। 10 दिन तैयारी कर पाई थी मैंने सर, और इसके बावजूद भी सर फ्री हो गया था मेरा। ऐसे मेंस में भी है जो जो मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये सर फाउंडेशन से ही हैं सारे। बाकी जो सर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं या जो नए टॉपिक जुड़े हैं, उनकी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फाउंडेशन के समय जो तैयारी हुई थी सर, वो बहुत हेल्प करती है सर। अभी भी सर मैं वही कोचिंग के नोट्स पढ़ता हूँ। जैसे अभी आप चूंकि अधिकारी बन चुके हैं और अब आपकी नई जो है जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, तो क्या अभी भी प्रशासनिक सेवा के लिए आगे जर्नी रहेगी या पूरी तरह से आप अपने जॉब में जो है अपना समय देंगे? जी नहीं सर, सर मेरी सर सिलेक्शन हो गया है। इस बात की खुशी है सर कि इतनी मेहनत के बाद सिलेक्शन हो गया। तो सर अभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी सर यहाँ सर मैं रुकूंगा नहीं। और ये सिलेक्शन के बाद सर मुझे और मोटिवेशन मिला है। मतलब मैं मेरे आत्मविश्वास में और वृद्धि हुई है कि मैं कर सकता हूँ। और जब तक सर डिप्टी कलेक्टर नहीं मिल जाती सर, मैं रुकूंगा नहीं। बहुत अच्छा। जयेश, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इस जर्नी में आपके जो परिवार है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे किस तरीके की अपेक्षाएं थी उन्हें आपसे, और किस प्रकार का सहयोग रहा? जी सर, शुरुआत से ही सर चूँकि सर मेरी माता भी सर गवर्नमेंट सर्विस में है, और तो सर कहीं ना कहीं सर उनसे प्रेरणा जुड़ी रही। और मेरे मौसी के लड़के जो हैं वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उनको सर मैंने रोल मॉडल बना के सर उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। तो इसलिए सर मैंने सिविल सर्विसेज की ओर आया। और कभी भी सर मेरे परिवार से मुझे सर इस प्रकार के सर सवाल नहीं किए गए कि मतलब मुझे असफलता क्यों मिल रही है या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मुझे हमेशा सकारात्मक मोटिवेशन मिलता रहा घर से, और घर वालों को भी हमेशा मुझ पर विश्वास रहा कि मैं ये कर लूँगा। आज मेरे साथ मेरे पिताजी श्री बद्री प्रसाद तिवारी मेरे साथ बहुत खुश हैं। मेरे सारे परिवार वाले सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि बच्चा अधिकारी बन गया। सर मैं भी चाहता हूँ कि सर बहुत बड़ी पोस्ट पे जाऊँ सर, परिवार का नाम रोशन करूँ। जयेश, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपने परिवार में किसे इन्फॉर्म किया? जी सर, मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया था सबसे पहले, फिर मम्मी और फिर पापा उसी से बात हुई। दोनों से बात की। उनका कैसा रिस्पॉन्स था? क्या सर वही सर जो मेरे साथ हुआ सर, उनको भी सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर। जी, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही नींद नहीं आ रही है, मैं ही खाना नहीं खा पा रहा हूँ। घर पे आकर पता चला कि 2 दिन से मेरी माँ की भी भाई हालात है। मतलब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं सारे। बहुत खुशी हुई सर।
बहुत बढ़िया। जयेश, एक जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको 22 में नहीं मिल पाया, या जो 23 में जिन्होंने प्री दिया, प्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो एक आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरीके की रणनीति जो है उनकी होनी चाहिए? जी सर, जो बच्चे 2022 में तैयारी कर रहे थे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन होते हैं, बस अपने आप पर विश्वास रखें। कभी कभी सर किस्मत भी सर बहुत बड़ा सर गेम खेल देती है। किस्मत साथ नहीं देती है, दिन अच्छा नहीं होता है, इंटरव्यूअर्स का सर मूड अच्छा नहीं होता है, उसमें भी सर इंटरव्यू में कम मार्क्स रह जाते हैं। बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेरे साथ ही हैं, कई बार सर इंटरव्यू दे चुके हैं और मुझे लगातार गाइड करते रहते हैं। मेरी सारी कमियों को उन्होंने दूर किया, मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी सर। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर सब अपने ऊपर विश्वास रखें और लगातार लगे रहें सर। सर मतलब हार नहीं मानना, बस जो हार गया सर वो हार ही गया सर ना। मन के हारे हारे, मन के हारे जीत, मन के जीते जीत, सर ऐसे ही सर लगे रहें। नए बच्चों के लिए क्या मैसेज है? उन्हें कहाँ से, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे टारगेट बनाना चाहिए? जी सर, चूँकि अब सर सिलेबस फिर से चेंज हो चुका है और जो पैटर्न था लिखने का सर, आंसर की जो मार्किंग थी वो भी चेंज हो गई है सर, और मीटिंग में भी कुछ चेंजेस आए हैं सर, और कुछ पेपर्स में सर समय सीमा भी सर इधर उधर कर दी गई है। तो जो नए सिलेबस के अनुरूप सर मेरे हिसाब से सर एक सर फाउंडेशन तैयार करना चाहिए, हो सके उनसे या अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सर गाइडेंस लेनी चाहिए सर, क्योंकि सर गलत दिशा में तैयारी करते हैं सर, फिर फ्री भी नहीं हो पाता है। तो किसी सर गाइड से सर ज़रूर सर हेल्प लेनी चाहिए। और सबसे पहले सर मेंस के नोट्स पूरे तैयार होने चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच सर ज़्यादा गैप मिलता नहीं है, और उस समय में सर घबराहट में मेंस की तैयारी हो नहीं पाती है। टेस्ट सीरीज और नोट्स बनाने के बीच में सारा समय चला जाता है सर। जैसे मेरा 2024 में सर मेंस की तैयारी मेरी थी नहीं, और नोट्स भी मेरे नए सिलेबस के बने नहीं थे, और मुझे मेंस लिखना भी था, तो टेस्ट सीरीज और मेंस के नोट्स बनाने में ही सर समय प्रबंधन नहीं हो पाया सही से। और सर आप अभी तो सर रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है सर कि अच्छा प्रदर्शन मैं नहीं कर पाया हूँ उसमें, लेकिन मैं इस बार सर कोशिश करूँगा कि मेंस के अच्छे से तैयारी हो पाए मेरी, और इस बार सर और अच्छी हो। तो यही सर नए बच्चों से है कि सर मेंस की तैयारी पहले से करें। अभी तो 16 तारीख को प्री है, तो प्री दे के मेंस में लग जाएँ, और जो नए टॉपिक्स हैं उन पर बहुत मेहनत करें, खासकर इकोनॉमिक्स पे काफ़ी मेहनत करें। आनंद जादून सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रोल रहा उनका आपके जीवन में? जी सर, मैंने बताया ना सर कि सर मुझे तो सर पता ही नहीं था पीएससी और सिविल सर्विसेज के बारे में इतना, बस इतना था कि सर सिविल सर्विसेज में जाना है सर, और कैसा रहता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे तैयारी करनी है उसकी, क्या चीज़ें रहती हैं, सिलेबस भी नहीं पता था सर, कुछ भी नहीं पता था। मेरा तो सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जादू सर ने किए हैं पूरे, और फ्री में सर 1-1.5 साल में फ्री में सर इतना सर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जादू सर ने, फाउंडेशन इतनी मजबूत तैयार की है जादू सर ने कि अभी भी जो पुराने नोट्स हैं प्री के मेंस के वही नोट्स पढ़ता हूँ। और जादू इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है, मेंस की फैकल्टी थी, उनने सर इतनी हेल्प की मेरी, लगातार सर मेरे से जुड़े रहे वो। और क्लास में भी सर यहाँ सर क्लास में इतना सर मतलब मन लगता था सर कि 3-4 घंटे की 4-5 घंटे की क्लास लेने के बाद यहाँ से सर जाने का मन नहीं करता था। फैकल्टी जो थी वो इतनी अच्छी थी, डाउट्स सॉल्व करते थे। यहाँ पर जो माहौल मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो सर मैं तो ज़्यादा सर का ही सर श्रेय मानता हूँ कि लगातार से इतना गाइडेंस देते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी प्री के लिए जा रहे हैं देने 16 फरवरी, उनके लिए टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंस है, आपको क्या लगता है? जी सर, टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस रहता है, खासकर सर पहली बार वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है, क्योंकि सर जितने ज़्यादा सर ऑप्शनल क्वेश्चंस वो लगाते हैं, उनकी सर कहीं ना कहीं उनसे लिंक या उनसे जुड़े हुए सर आ जाते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। इसके अलावा सर टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उनके सर आंसर्स देख के, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में जानना चाहिए। नए सिलेबस, नए टॉपिक्स हैं जो उनसे जो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो पिछले साल पेपर आया था 2024 वाला सर, उससे बहुत ही सर मिलता जुलता पेपर सर इस बार भी आ सकता है। तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, जो सर टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल जाते हैं। बाकी जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है उनको सर मैं बोलूँगा कि मतलब थोड़ा बैलेंस बना के चलें कि टेस्ट लगाते रहें, लेकिन तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दें। मेंस लिखते समय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कितना महत्व होता है और उसमें राइटिंग का कितना महत्व? जी सर, शुरू से एंड तक सर राइटिंग का ही है सर, मतलब फ्री के टाइम भी मैं तो सर लिखते रहता हूँ, नोट्स भी बनाते रहता हूँ लगातार। मतलब सीधे किताबों से सर मुझे याद नहीं हो पाता है, किताबों से सर मैं लिखता हूँ। लिखता इसलिए भी हूँ
कि लिखता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ता हूँ तो रिवीजन साथ में होता जाता है। और लिखने के साथ साथ सर लिखने की सर एक सर मुझे मतलब मैंने पहले लिखा हुआ होता है तो आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिल जाती है। और मेरी सर लेखन गति भी काफ़ी कम है। मैंने पीएससी की तैयारी के दौरान अपना मीडियम चेंज कर दिया था, इंग्लिश मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई है और पीएससी मैंने हिंदी मीडियम से किया है, तो इस वजह से मेरा लेखन गति काफ़ी कम थी। लिख लिख के सर उसको बढ़ाया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं इनके पेपर छूट जाते हैं, मेरे भी छूट जाते हैं। तो मतलब कंटेंट पे भी काम करना चाहिए और जितना मतलब ईमानदारी से जितना लिख पाएँ, जो सवाल नहीं बनना है उसको मेरे हिसाब से सर छोड़ देना उचित रहेगा। क्योंकि सर ज़्यादातर होता क्या है, हर एक पेपर में पहला क्वेश्चन जो होता है, पहले 5 मार्कर होता था, अब 7 मार्कर, वो टफ रहता है। हिस्ट्री के पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में बच्चे पहले क्वेश्चन से उसको पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ भी लिख देंगे मन से, फिर क्या है सर ऑनलाइन कॉपी चेक होती है तो वो सोचते हैं कि सब मन से ही लिखा हुआ है, तो सारी कॉपी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो जो आ रहा है ईमानदारी से वो अटेम्प्ट करना चाहिए और क्वालिटी आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।